साबरीन खातून। जी, गले में गिल्टी था। सर, आज से 3 साल पहले छोटा सा गिल्टी टाइप का हुआ था इसको गर्दन में। तो हम इसको दिखाए अपने होम्योपैथ डॉक्टर को, तो बताया कि 6 महीने दवा कीजिए, गल जाएगा। 6 महीने उनके यहाँ किए, नहीं हुआ। फिर दूसरे डॉक्टर के यहाँ गए, उनके यहाँ 6 महीना इलाज किए तो भी कोई वैसे 6 महीना 3 महीना करते करते 3 साल का समय बीत गया। हमको अब उलझन होने लगी है। 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया। तो फिर यहाँ ले आए। यहाँ भी 1-2 जगह जांच कराए, दिखाए, डॉक्टर से सलाह किए। तो यहाँ लोग डॉक्टर बताए कि टेंडर पाम में एक डॉक्टर हैं, वहाँ जाइए, उनको दिखाइए। तो यहाँ आए, सर बताए कि ये जांच कराइए। जांच कराए, हमको जांच में निकला तो सर बताए कि स्थिति ये है और उनको ऑपरेशन करा दीजिए। तो हम कहे ठीक है सर, हम तैयार हैं। रिस्क के बारे में पूछे तो सर कहे कि रिस्क तो बहुत है, लेकिन हम गारंटी ले रहे हैं कि आवाज़ नहीं जाएगी बच्चे की, कोई छेड़छाड़ कोई कुछ नहीं है, एकदम 100% हम गारंटी ले रहे हैं। ट्रीटमेंट हुआ और ऑपरेशन हुआ, सक्सेसफुल है। नमस्कार दोस्तों और परिवार, मैं आपका डॉक्टर हूं, डॉक्टर नरेंद्र कृष्ण यादव, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूं, यानी कैंसर सर्जन। आज आपके सामने एक 13 साल की लड़की की कहानी सुनाने लिए आप मैं लेकर आया हूं। शबरीन बोल के एक 13 साल की लड़की हमारे पास आया हुआ है गाजीपुर से। उसका एक ही कंप्लेंट था, लेफ्ट साइड गर्दन में, मतलब एकदम सेंटर पे एक गिल्टी है, वो भी पत्थर जैसा, और 2 साल से है बिना दर्द। याद रखना, 2 साल से पत्थर जैसा बिना दर्द गले में रह रहा था। फिर लोकल की डॉक्टर को माँ बाप ने लेकर गया। फिर उसने टीबी की इलाज शुरू किया बिना सबूत। ध्यान रखना, बिना सबूत। फिर हो गया 2 साल की इलाज टीबी की बिना सबूत। उसके बाद तब उनको शक हुआ, 2 साल से इलाज तो चल रहा है, गलती तो बढ़ रहा है और साइज भी कम नहीं हो रहा है। फिर तब हमारे पास लेकर गया है टेंडर पंप हॉस्पिटल में मेरे साथ। फिर हमने एक ही जांच करवाया, दैट इज सुई की जांच गिल्टी के साथ। उसमें पक्का निकला क्या है कि ये पैपिलरी कार्सिनोमा थायराइड, जो उस एज में ही होता है, उस एज ग्रुप में, जो जवान लड़कियों में लेस देन 20 ईयर्स में होने का चांसेस बहुत है। और इसका प्रोग्नोसिस यानी जीवन अच्छा से रहता है इलाज में भी। ठीक है। फिर उसके बाद हमने अल्ट्रासाउंड किया है, उसमें साथ निकला है बहुत, दोनों साइड गर्दन की गिल्टियाँ भी है उनको। फिर हमने माँ बाप को क्या होना चाहिए हमने बताया, क्या है कि उसका टोटल थायराइडेक्टमी यानी पूरा थायराइड निकालनी है, और दोनों साइड की गिल्टी में, जो गर्दन में गिल्टी होते हैं, नेक डिसेक्शन बोला जाता है, और सेंट्रल कंपार्टमेंट नेक डिसेक्शन करना होता है। उसने पूरा एक्सप्लेन किया। और उसका रिस्क जो है, जो गले को, जो स्वरपेटिक, जो वॉइस बॉक्स को सप्लाई करने के लिए नसें दोनों साइड होती है, वो रिस्क में रहता है ये सब बड़े सर्जरीज में। वो भी हमने उसको एक्सप्लेन किया है। भगवान की कृपा से उसका सर्जरी अच्छा खासा हो गया है, ऐसा नहीं आवाज़ में दिक्कत नहीं हुआ है। वो आप देख सकते हैं उसका आवाज़ कैसा है अभी सर्जरी होने के बाद। फिर ऑपरेशन के बाद हमने इसका एक रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी बोल के एक थायराइड में ही यूज़ करता है ये इलाज, और ये जांच का भी यूज़ कर सकता है। इसको रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी, यानी मैं बोल सकता हूँ बाकी बीमारियों में हम शिकायत देता है बाहर से, ये थायराइड कैंसर में आयोडीन की फ़ायदा उठा के हम एक ग्लास में रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी देते हैं, वो पीना है बस। वो जो भी शरीर में कैंसर सेल्स होता है उसको पकड़ लेते हैं, उसको मार देते। रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी दिया है और उसको अभी इलाज हो गया। फिर उसने ज़िंदगी भर थायराइड की गोली हर रोज़ सुबह काली पेट में लेना होता है। कोई दिक्कत नहीं, बच्ची ठीक है। हमारे लिए तो सर बहुत बढ़िया है वो। आगे लोग भी आएँ और दिखाएं। इस कहानी में, इस स्टोरी, इस शबरीन की कहानी में क्या है कि जो भी बिना सबूत इलाज नहीं चलने का, हर बीमारी का इलाज सबूत, बिना सबूत, या टीबी हो, कैंसर हो, कुछ हो, सबूत होना चाहिए हर बीमारी के लिए। और ऐसा भी सोचना है, जो भी गिल्टी, मैं हर बार बोलता हूँ, जो भी गिल्टी, जो भी जख्म बिना दर्द शरीर के ऊपर या अंदर रह रहा है, मतलब वो 99% कैंसर होने का चांसेस बहुत है। अगेन सबूत करना जरूरी है, बस
इस शबरीन की कहानी से आप यही सीखना है कि जो भी गिल्टी पत्थर जैसा रहता है, बिना दर्द रह रहा है लंबी टाइम से, शरीर के अंदर या बाहर, और बाकी जो भी जख्म शरीर से अंदर बाहर ना सूखने वाला रहता है, वो कैंसर होने का चांसेस है। सही दिशा से इलाज चलाना और ठीक रहना। धन्यवाद।